सहोदरों प्रणाम। जॉयस लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। मैं गुरु श्री हरि कृष्णा। आज का विषय है कि जो सभी पैथियां हैं वो आपस में बड़ा बैर रखती हैं और उससे मरीजों का नुकसान होता है। तो मूलतः मैं किसी पैथी की बुराई नहीं करूंगा। एलोपैथी के अपने फायदे हैं। एलोपैथी में सर्जरी बहुत अच्छी है और तुरंत एकदम किसी को पेन हो रहा हो तो तुरंत ठीक हो जाता है, जल्दी, एकदम सहन नहीं हो रहा हो। आयुर्वेद के अपने फायदे हैं। आयुर्वेद रोग के लक्षणों का नहीं, रोग के मूल कारणों का उपचार करता है। तो इसलिए आयुर्वेद भी अच्छा है। होम्योपैथी की अलग स्पेशलिटी है और तमाम तरह की हीलिंग्स हैं, यूनानी है, नेचुरोपैथी है। सब ये पुरानी पैथीज हैं। तो एलोपैथी बहुत बाद में आई है। पहले उपचार पारंपरिक पद्धतियों से ही हुआ करते थे। उसमें बड़े बड़े यहाँ ऋषि हुए जिन्होंने तमाम तरह की इन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का आविर्भाव किया यहाँ, और इन सब का जन्म भारत में ही हुआ। अब रही बात एलोपैथी की, ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ, इसमें रिसर्च ज़्यादा हुई, इसमें वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके नई नई चीज़ें खोजी और उसके बाद प्रचार प्रसार से ये सबसे नंबर 1 हो गई। लेकिन ये चूंकि एंटीडोट है, इसमें जो दवाइयाँ बनती हैं वो एंटीडोट दवाइयाँ होती हैं। किसी भी चीज़ के 20 यौगिक हैं, उनमें से 19 यौगिक हटा दिए, 1 यौगिक से काम किया। आयुर्वेदिक पद्धति संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। वो रोग के मूल कारणों का उपचार करती है और संपूर्ण तरीके से ठीक करती है। ऐसे ही होम्योपैथी है, वो भी संपूर्ण तरीके से ठीक करती है। अब साथ में क्या हुआ कि डॉक्टर्स जो थे, पहले तो जो चिकित्सा करते थे वो बिल्कुल व्यवसायिक नहीं होते थे, जो आ जाए उसी से काम चल जाता है। अब आजकल क्या हुआ है, शिक्षा भी महंगी हुई, MBBS करने में बहुत पैसा लगने लगा। तो जब पैसा लगने लगा तो डॉक्टर जो पढ़ के आता है उसे बहुत लगाया है तो बहुत कमाना भी है। डायग्नोस्टिक सेंटर खुल गए। आयुर्वेद में तो डायग्नोसिस जो होता था नब्ज से ही होता था। नब्ज पकड़ के ही जो है वैद्य बता देता था कि क्या बीमारी है और उसका इलाज कर देता था। तो इसमें ग्रीड बहुत ज़्यादा बढ़ गया डॉक्टरों का। और जो है अगर आप आयुर्वेद के वाले के पास पहुंचोगे तो आयुर्वेद वाले कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा, चाहे वो समझ रहा है कि मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा। होम्योपैथी के पास पहुंचोगे तो होम्योपैथी वाला ये समझते हुए कि मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा, फिर भी उसे केस को ले लेगा और उससे पूरे पैसे बनाता रहेगा। महीनों में अंत में उसकी सर्जरी होगी। मैंने एक वीडियो डाला उसमें पित्त की पथरी का, तो पित्त की पथरी का बिना सर्जरी के कोई इलाज नहीं है, लेकिन लोग पैसे ठगते हैं लोगों से कि जो है हमारे ट्रीटमेंट से पथरी निकल जाएगी। तो इस तरह से है कि जो है ग्रीड बढ़ा है और आपसी पद्धतियों में जो वैमनस्य है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि जो है आपस में सारी पैथियां वैमनस्य रखती हैं। ये नहीं कि किस मरीज का किससे हित होता है, मरीज की हित की कोई नहीं सोच रहा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि पैथियों का मूलतः जो होना चाहिए लक्ष्य, वो होना चाहिए मरीज का इलाज, बेहतर स्वास्थ्य, न कि जो है आपसी लड़ाइयाँ और धन को लूट लेना। ये सब नहीं होना चाहिए।
भारत में डॉक्टर को भगवान की तरह मानते हैं और वो अगर इस तरह का करे तो ये नैतिक रूप से भी ठीक नहीं है। तो मैं सभी डॉक्टरों से, चाहे वो किसी पैथी के हों, उनसे अनुरोध करूंगा कि मरीज हित सर्वोपर रहना चाहिए और उससे उसका इलाज होना चाहिए, चाहे वो पैथी कोई हो। अगर मेरी पैथी में वो जल्दी ठीक नहीं होगा तो मुझे तुरंत उसे दूसरी पैथी की तरफ रेफ़र कर देना चाहिए। अगर मेरे इलाज से कोई मरीज नहीं ठीक हो सकता, जब मुझे पता है तो मैं तो तुरंत उसे मुझे रेफ़र करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि जो व्यूअर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो समझेंगे इस चीज़ को, और जो चिकित्सक भी देख रहे हैं वो भी समझेंगे इस चीज़ को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मरीज हित सर्वोपरि होना चाहिए क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।